किसान भाइयों, क्या आपके लहलहाते हरे भरे खेत अचानक से अपनी चमक खोने लगे हैं? क्या पौधों की पत्तियां अजीब तरह से मुड़ रही हैं, फसल का विकास पूरी तरह से रुक गया है और पौधे पीले पड़ रहे हैं? अगर आपके खेत में भी ऐसा हो रहा है तो सावधान हो जाइए। आपकी फसल पर साधारण इल्लियों का नहीं, बल्कि उन खूंखार और छुपे हुए दुश्मनों का हमला हो चुका है जिन्हें हम रस चूसक कीट कहते हैं। सफेद मक्खी, थ्रिप्स, हरा तेला, माहू, मिलीबग, गंधी बग और धान का भूरा माहू, ये वो परजीवी हैं जो पौधों को बाहर से इल्लियों की तरह काटते नहीं हैं, बल्कि ये डॉक्टर की सिरिंज की तरह अपना तीखा डंक पौधों की नसों में चुभाकर उसका पूरा खून यानी उसका जीवन रस खींच लेते हैं। सबसे बड़ा और खौफनाक खतरा यह है कि ये कीट सिर्फ रस नहीं पीते, ये कीट उड़ते हुए वायरस के वाहक हैं। ये एक बीमार और संक्रमित पौधे पर बैठते हैं और फिर जब किसी स्वस्थ पौधे का रस चूसते हैं तो लीफ कर्ल यानी पत्ता मरोड़ और मोज़ाइक वायरस जैसी भयंकर और लाइलाज बीमारियां पूरे खेत में फैला देते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि एक बार फसल में वायरस आ गया तो दुनिया का कोई भी टॉनिक या कोई भी महंगी से महंगी दवाई उस पौधे को दोबारा ठीक नहीं कर सकती। इल्लियों को मारना फिर भी आसान होता है, लेकिन इन रस चूसने वाले ढीठ दुश्मनों को खत्म करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये कीट पत्तियों के ऊपर नहीं बैठते, ये पत्तियों के ठीक नीचे छिपकर अपना डेरा डालते हैं और मौसम थोड़ा सा भी गर्म या उमस भरा हो तो ये रातों रात अपनी आबादी लाखों में कर लेते हैं। तो आखिर इन जिद्दी कीटों से अपनी फसल को हमेशा के लिए कैसे बचाया जाए? मिलीबग के उस सफेद मोम वाले अभेद्य कवच को कैसे तोड़ा जाए? थ्रिप्स और सफेद मक्खी का 100% सफाया कैसे हो? आज के इस वीडियो में हम आपको हवा में उड़ने वाले और वायरस फैलाने वाले इन सभी दुश्मनों का ऐसा अचूक, पक्का और वैज्ञानिक इलाज बताएंगे कि आपके खेत से इनका नामो निशान हमेशा के लिए मिट जाएगा। आज आपको हर एक कीट की पहचान, उसके काम करने का तरीका और उसे मारने वाली बिल्कुल सटीक और आधुनिक दवाइयों की A to Z जानकारी मिलने वाली है। ये वीडियो आपकी खेती को एक नया जीवन देने वाला है, इसलिए बिना एक भी सेकंड छोड़े इसे अंत तक बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। आइए सबसे पहले खेत में घुसपैठ करने वाले इन दुश्मनों की सही पहचान करते हैं। जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि कौन सा कीट कैसा दिखता है और वो क्या नुकसान करता है, तब तक आप कभी भी सही कीटनाशक का चुनाव नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं रस चूसक कीटों की सबसे खतरनाक प्रजाति यानी सफेद मक्खी के बारे में। ये बिल्कुल बारीक और सफेद रंग के मच्छरों का एक झुंड होता है जो पत्तों की निचली सतह पर लाखों की संख्या में चिपका रहता है। आप जैसे ही पौधे को थोड़ा सा हिलाते हैं या छूते हैं, ये भिनभिनाते हुए एक सफेद बादल की तरह उड़ने लगते हैं। कपास, सोयाबीन, टमाटर, बैंगन और मिर्च की फसल में ये सफेद मक्खी सबसे ज्यादा तबाही मचाती है। सबसे खतरनाक पत्ता मरोड़ वायरस इसी मक्खी के कारण फैलता है। ये मक्खी पत्तों के नीचे ही अपने अंडे देती है, जिनमें से बच्चे निकलते हैं जिन्हें निम्फ कहते हैं, और वो भी पत्तों का रस चूसना शुरू कर देते हैं। हमारा दूसरा सबसे बड़ा दुश्मन है थ्रिप्स। थ्रिप्स आकार में इतने छोटे और बारीक होते हैं कि इन्हें बिना किसी लेंस के नंगी आंखों से देखना बहुत ही मुश्किल होता है। ये हल्के पीले या काले रंग के होते हैं। इनके काम करने का तरीका बाकी कीटों से बिल्कुल अलग होता है। ये सीधे डंक नहीं मारते, बल्कि ये पत्तों की ऊपरी सतह को खुरचते हैं और फिर वहां से जो रस निकलता है उसे पीते हैं। थ्रिप्स के हमले की सबसे बड़ी पहचान यह है कि पत्तियां सिकुड़कर ऊपर की तरफ मुड़ जाती हैं और एक नाव के आकार की बन जाती हैं। मिर्च, प्याज और लहसुन के किसान इस थ्रिप्स नाम के कीट से सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं। तीसरा कीट है हरा तेला, जिसे कई जगह जैसिड या हॉपर भी कहा जाता है। यह हल्के हरे रंग का होता है और पत्तों के नीचे तिरछी चाल चलता है। जब हरा तेला हमला करता है तो पौधे की पत्तियां किनारों से पीली पड़ने लगती हैं। धीरे धीरे ये किनारे लाल या भूरे होकर सूखने लगते हैं और पत्तियां नीचे की तरफ प्याले के आकार में मुड़ जाती हैं। कृषि विज्ञान में इसे हॉपर बर्न कहा जाता है। कपास, भिंडी और बैंगन की फसल में हरा तेला बहुत भारी नुकसान पहुंचाता है। चौथा दुश्मन है माहू, जिसे कुछ इलाकों में चेपा या एफिड भी कहते हैं। सरसों, पत्ता गोभी, फूल गोभी और अन्य सब्जियों में नई कोपलों और फूलों पर आपने चिपके हुए काले, गहरे हरे या पीले रंग के कीड़ों के गुच्छे जरूर देखे होंगे। यही माहू है। ये रस चूसने के साथ साथ एक बहुत ही मीठा और चिपचिपा रस अपने शरीर से बाहर निकालता है, जो पत्तों पर गिरता रहता है। इसी चिपचिपे पदार्थ पर बाद में एक काली फंगस लग जाती है। इस काली फंगस के कारण पत्ते काले पड़ जाते हैं, पौधा सूर्य की रोशनी से अपना भोजन नहीं बना पाता और धीरे धीरे पूरा पौधा सूख कर खत्म हो जाता है। पांचवां सबसे जिद्दी कीट है मिलीबग। पपीता, अमरूद, सीताफल और कपास की टहनियों पर अक्सर आपने सफेद रुई जैसा एक मोटा जाला देखा होगा। यही मिलीबग है। ये कीट इतना जिद्दी इसलिए होता है क्योंकि ये अपने शरीर के चारों ओर मोम की एक बहुत ही मोटी और सफेद परत बना लेता है।
इस सफेद परत के कारण कोई भी साधारण कीटनाशक इन पर असर ही नहीं करता। दवाई इस मोम के ऊपर से फिसलकर नीचे गिर जाती है और कीट अंदर सुरक्षित बैठा रहता है। मिलीबग के साथ हमेशा चींटियां घूमती रहती हैं जो इसे एक पौधे से दूसरे पौधे तक ले जाने का काम करती हैं। छठवां कीट है भूरा माहू, जिसे धान के किसान बीपीएच के नाम से जानते हैं। यह धान की फसल का सबसे बड़ा और जानलेवा दुश्मन है। यह तने पर बिल्कुल नीचे पानी की सतह के पास छिपकर बैठता है और तने का रस चूसता है। जब इसका भयानक प्रकोप होता है तो पूरा का पूरा हरा भरा धान का खेत बीच बीच में से गोल घेरे में अचानक सूख कर नीचे बैठ जाता है। इसे भी हॉपर बर्न कहा जाता है और ये रातों रात पूरी फसल बर्बाद कर सकता है। सातवां और आठवां दुश्मन है गंधी बग और रेड कॉटन बग। गंधी बग धान की बालियों में नुकसान करता है। जब बालियों में दाना भर रहा होता है और वो दुधिया अवस्था में होता है, तब ये कीट उस दूध को चूस लेता है। इससे दाना पूरी तरह से खाली, चपटा और सफेद रह जाता है। इस कीट में से एक बहुत ही सड़ी हुई बदबू आती है, इसलिए इसे गंधी बग कहते हैं। वहीं रेड कॉटन बग लाल रंग का एक बड़ा कीट होता है जो कपास के टिंडों का रस चूसता है और रुई पर पीले धब्बे छोड़ देता है, जिससे बाजार में रुई का भाव एकदम गिर जाता है। किसान भाइयों, अब दुश्मनों की पहचान तो हो गई है। अब एआई खेती चैनल आपको बताएगा इन सभी कीटों को जड़ से खत्म करने की सबसे आधुनिक और अचूक रणनीति। हम हवा में तीर नहीं चलाएंगे, बल्कि हम 2 चरणों में एकदम वैज्ञानिक तरीके से काम करेंगे। पहला कदम है प्राकृतिक रोकथाम और बचाव और दूसरा कदम है रासायनिक नियंत्रण। बीमारी आने के बाद दवाई छिड़कने से बेहतर है कि बीमारी को खेत में फैलने ही न दिया जाए। बचाव के लिए सबसे पहला और जरूरी काम आपको ये करना है कि जब आपकी फसल 15 से 20 दिन की हो जाए तो 1 एकड़ खेत में कम से कम 15 पीले रंग के चिपचिपे कार्ड और 10 नीले रंग के चिपचिपे कार्ड जरूर लगा दें। इन्हें स्टिकी ट्रैप कहा जाता है। पीले कार्ड की तरफ आकर्षित होकर सफेद मक्खी और माहू उस पर चिपक कर मर जाते हैं और नीले कार्ड पर थ्रिप्स आकर चिपक जाते हैं। इससे शुरुआत में ही खेत में कीटों की संख्या कंट्रोल हो जाती है और आपको तुरंत महंगे स्प्रे नहीं करने पड़ते। बचाव का दूसरा सबसे अहम नियम है कि अपनी फसल में कभी भी यूरिया खाद का जरूरत से ज्यादा छिड़काव ना करें। बहुत से किसान पौधे को जल्दी बड़ा करने के चक्कर में अंधाधुंध यूरिया डालते हैं। अधिक नाइट्रोजन मिलने से पौधे की पत्तियां बहुत ज्यादा मुलायम, कच्ची और रसीली हो जाती हैं। ये रसीली पत्तियां रस चूसने वाले कीटों को दावत देती हैं और कीट बहुत तेजी से उस खेत की तरफ आकर्षित होते हैं। इसलिए यूरिया का इस्तेमाल हमेशा संतुलित मात्रा में ही करें। इसके अलावा अगर कीटों का हमला शुरुआती अवस्था में है तो आप 10,000 ppm वाले नीम के तेल का स्प्रे कर सकते हैं। नीम का तेल कीटों को मारता नहीं है, बल्कि ये पत्तों को इतना कड़वा कर देता है कि कीट उसे खा नहीं पाते और उनका प्रजनन चक्र टूट जाता है। 1 एकड़ में लगभग 300 से 400 मिलीलीटर नीम के तेल का इस्तेमाल करना चाहिए। अब आते हैं दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण कदम पर, यानी रासायनिक नियंत्रण। जब कीटों का हमला आर्थिक नुकसान के स्तर को पार कर जाए, तब हमें रसायनों का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। लेकिन ध्यान रहे, रस चूसक कीटों को मारने के लिए कॉन्टैक्ट कीटनाशक यानी संपर्क में आने वाली साधारण दवाइयां काम नहीं आती। इसके लिए हमें हमेशा सिस्टेमिक कीटनाशक यानी अंतरप्रवाही दवाइयों का इस्तेमाल करना होता है। सिस्टेमिक कीटनाशक वो एडवांस दवाइयां होती हैं जिन्हें जब आप पत्तों पर स्प्रे करते हैं तो वो पत्तों के अंदर सोख ली जाती हैं और पौधे के पूरे सिस्टम में यानी उसके रस में घुल जाती हैं। इसके बाद कीड़ा पौधे के किसी भी हिस्से पर बैठकर, चाहे पत्ते के ऊपर हो या नीचे, जैसे ही रस चूसता है तो वो जहर सीधा उसके पेट में और नर्वस सिस्टम में जाता है और वो तुरंत मारा जाता है। चलिए, अब मैं आपको 5 सबसे दमदार, अचूक और आधुनिक सिस्टेमिक दवाइयों के बारे में बहुत ही विस्तार से बताता हूं। आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सी दवाई किस कीट पर सबसे अच्छा काम करती है और उसकी सही मात्रा क्या है। पहला सबसे शानदार रसायन है एसिटामिप्रिड 20% SP। बाजार में ये दवाई आपको प्राइड या एका जैसे नामों से बहुत आसानी से मिल जाएगी। ये नीले रंग का एक पाउडर होता है। अगर आपके खेत में सफेद मक्खी, माहू और हरे तेले का शुरुआती हमला हो रहा है तो ये दवाई सबसे बेहतरीन और किफायती विकल्प है। ये पौधे के सिस्टम में बहुत तेजी से फैलती है। इसकी डोज 80 से लेकर 100 ग्राम प्रति एकड़ है, जिसे आपको 200 लीटर साफ पानी में घोलकर स्प्रे करना है। दूसरा बहुत ही दमदार रसायन है डायाफेनथ्यूरॉन 50% WP। किसान भाई इसे पेगासस के नाम से बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ये एक बहुत ही अनोखी दवाई है। जब खेत में सफेद मक्खी का भयंकर अटैक हो और साथ ही साथ लाल मकड़ी का भी हमला हो गया हो, तब ये दवाई किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। इसमें ट्रांसलैमिनार एक्शन होता है। इसका मतलब है कि अगर आप पत्ते के ऊपरी हिस्से पर स्प्रे करते हैं तो ये दवाई पत्ते को चीरकर पत्ते के आर पार होकर नीचे छुपे हुए कीटों को भी मार गिराती है। इसे 250 ग्राम प्रति एकड़ की दर से 200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना चाहिए।
तीसरी सबसे असरदार और आधुनिक दवाई है फ्लोनिकामिड 50% WG। बाजार में ये उलाला के नाम से काफी मशहूर है। इस दवाई के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग और एडवांस है। ये दवाई रस चूसने वाले कीटों को तुरंत मारती नहीं है, बल्कि ये सीधा उनके मुंह और पेट की मांसपेशियों को लकवा मार देती है। जब आप खेत में उलाला का स्प्रे करते हैं तो सिर्फ आधे घंटे के अंदर कीड़े रस चूसना और खाना पीना बंद कर देते हैं, और फिर अगले 3 से 4 दिनों में वो भूखे रहकर सूख कर मर जाते हैं। अगर माहू, हरा तेला और सफेद मक्खी का बहुत जिद्दी हमला है तो ये दवाई 15 से 20 दिन तक खेत को सुरक्षित रखती है। इसका इस्तेमाल 60 से 80 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किया जाता है। चौथा शक्तिशाली रसायन है डिनोटेफोरॉन 20% SG। बाजार में ये ओशीन या टोकन के नाम से उपलब्ध है। धान के किसानों के लिए भूरा माहू और कपास के किसानों के लिए सफेद मक्खी को मारने के लिए ये आज के समय की सबसे बेहतरीन और तेज असर करने वाली दवाई है। ये तुरंत कीटों के नर्वस सिस्टम को डैमेज करती है और उन्हें वहीं ढेर कर देती है। गंधी बग और रेड कॉटन बग के लिए भी ये बहुत शानदार काम करती है। इसे 80 से 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए। पांचवां और एक बहुत ही खास रसायन है थियामेथॉक्सैम 25% WG। ये आपको एकतारा के नाम से मिल जाएगी। ये माहू, जेसिड और थ्रिप्स के लिए एक बहुत ही शानदार सिस्टमिक कीटनाशक है। ये पौधे की जड़ों और पत्तों दोनों के माध्यम से बहुत तेजी से फैलती है। इसकी 100 ग्राम मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए काफी होती है। अब बात करते हैं उस सबसे जिद्दी कीट मिलीबग की, जिसके ऊपर मोम की मोटी परत होती है। किसान भाइयों, मिलीबग को कोई भी अकेली सिस्टमिक दवाई आसानी से नहीं मार सकती। इसके लिए आपको 2 दवाइयों का कॉम्बिनेशन बनाना होगा। आपको प्रोफेनोफॉस 40% और साइपरमेथ्रिन 4% वाले रसायन का इस्तेमाल करना होगा, जो बाजार में प्रोफिक्स सुपर के नाम से मिलता है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि इस दवाई के साथ आपको एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर या फिर कोई अच्छा शैम्पू जरूर मिलाना है। स्टिकर या शैम्पू का काम यह होता है कि वो मिलीबग के ऊपर बनी हुई उस सफेद मोम वाली परत को पिघला देता है और काट देता है। जैसे ही मोम की परत फटती है, प्रोफेनोफॉस का तेज जहर सीधा उसके शरीर में घुसकर उसे तुरंत खत्म कर देता है। अब AI खेती चैनल के सभी किसान भाइयों के लिए कुछ बहुत ही खास प्रो टिप्स। ध्यान रखिए, दवाई चाहे कितनी भी महंगी हो, अगर आपने स्प्रे करने का तरीका सही नहीं रखा तो आपको कभी भी पूरा और 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा। प्रो टिप नंबर 1, जब खेत में थ्रिप्स का हमला होता है तो पत्ते ऊपर की तरफ मुड़ जाते हैं। उस मुड़े हुए हिस्से के अंदर और पत्तों के एकदम नीचे दवाई पहुंचाने के लिए स्प्रे के पानी में एक अच्छी क्वालिटी का सिलिकॉन स्प्रेडर या स्टिकर जरूर मिलाएं। स्टिकर दवाई को पानी की बड़ी बूंद की तरह पत्तों पर टिकने नहीं देता, बल्कि वो दवाई को पूरे पत्ते पर एक पतली फिल्म की तरह फैला देता है। प्रो टिप नंबर 2, स्प्रे करने का समय। स्प्रे हमेशा सुबह जल्दी या फिर शाम के समय ही करें। दोपहर की तेज धूप और गर्मी में सिस्टमिक दवाइयां बहुत जल्दी भाप बनकर उड़ जाती हैं और पौधे के अंदर पूरी तरह से जज्ब नहीं हो पाती। शाम के समय पौधे के स्टोमेटा यानी उसके सांस लेने वाले छोटे छोटे छेद पूरी तरह खुले होते हैं, जिससे दवाई बहुत अच्छे से पूरे पौधे में प्रवेश कर जाती है। प्रो टिप नंबर 3, पानी की मात्रा और पीएच। हमेशा 1 एकड़ में कम से कम 180 से 200 लीटर साफ पानी का इस्तेमाल करें। अगर आपके ट्यूबवेल के पानी का पीएच बहुत ज्यादा है या पानी खारा है तो दवाइयां पानी में फट सकती हैं और उनका असर कम हो सकता है। ऐसे में बाजार में मिलने वाले पीएच बैलेंसर का इस्तेमाल करें। प्रो टिप नंबर 4, हमेशा एक ही दवाई या एक ही ग्रुप के रसायन का बार बार इस्तेमाल न करें। अगर आपने इस बार एकतारा का स्प्रे किया है तो 15 दिन बाद उलाला या पेगासिस का इस्तेमाल करें। दवाइयों को बदल बदल कर स्प्रे करने से कीटों में दवाई को सहने की ताकत, जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं, वो पैदा नहीं होती। किसान भाइयों, अगर आप इन सभी कीटों की सही पहचान करके और बिल्कुल सही समय पर इन आधुनिक सिस्टमिक दवाइयों का सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आपके खेत में कभी भी वायरस नहीं फैलेगा। आपकी फसल एकदम स्वस्थ, हरी भरी और रोग मुक्त रहेगी, जिससे आपके उत्पादन में बम्पर बढ़ोतरी होगी। हमें पूरी उम्मीद है कि AI खेती चैनल की ये A to Z और विस्तृत मास्टर क्लास आपके बहुत काम आएगी। ये गहरी वैज्ञानिक जानकारी आपकी फसल को भयंकर बीमारियों से बचाएगी और आपकी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखेगी। अगर आपको हमारी ये मेहनत और ये आधुनिक जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को अभी तुरंत लाइक करें। अपने सभी किसान मित्रों, रिश्तेदारों और अपने गांव के हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
ताकि कोई भी किसान भाई इन छुपे हुए रस चूसक कीटों के कारण अपनी फसल बर्बाद ना होने दे। खेती को स्मार्ट और आधुनिक बनाने के लिए और ऐसी ही एकदम सटीक और सच्ची जानकारी सबसे पहले पाने के लिए आपके अपने YouTube चैनल एआई खेती को अभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पास वाले घंटी के बटन को भी जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो सीधा आपके फोन पर पहुंच सके। अगर किसी भी दवाई की मात्रा को लेकर या अपनी फसल में लगे किसी खास कीट के बारे में आपका कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल जरूर लिखें। एआई खेती की टीम आपके हर एक सवाल का सटीक और तुरंत जवाब देगी। मिलते हैं अगले वीडियो में खेती से जुड़ी एक और शानदार और दमदार जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपनी खेती और अपनी फसल का पूरा ख्याल रखें। आप सभी किसान भाइयों को दिल से नमस्कार और जय हिंद।